अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सहरिश और आप देख रहे हैं सहरिश स्मार्ट किचन। आज हम बहुत ही लजीज झटपट चिकन बिरयानी बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। हम बहुत ही लजीज, शानदार और रिच रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इसको देखते ही जिसको भूख ना हो उसे भी भूख लग जाती है, इस कदर शानदार ये बिरयानी है। आप कौन सी ऐसी गलतियां करते हैं कि आपकी बिरयानी में ये परफेक्ट कलर नहीं आता, टेस्ट नहीं आता, या फिर आपके चावल खिले खिले नहीं आते? तो आज हम इस वीडियो के अंदर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अल्लाह बरकत दे आपके रिज़्क़ में, आपके खानों में और आपके जायकों में। दिन ब दिन आप और ज़्यादा तरक्की की तरफ जाते रहें। शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को और मैं आपको बता देती हूँ कि इसको तैयार करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले यहाँ मैंने टमाटर ले लिए हैं, जो लाल जूसी टमाटर हैं। 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर हैं। दूसरे नंबर पे लहसुन अदरक का पेस्ट है 1.5 से 2 चम्मच। और यहाँ पे प्याज है, 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं, इनको मैंने बारीक काट लिया है। चावल हैं 750 ग्राम, यानी कि 3 पाव के करीब। और हाफ़ केजी यहाँ मेरे पास चिकन है। और यहाँ पे मेरे पास नेशनल का बम्बई बिरयानी मसाला है, बिल्कुल जो इस डब्बे के ऊपर पिक्चर है इसी तरह से हमने बिरयानी को तैयार करना है। सबसे पहले कढ़ाई के अंदर हमने कुकिंग ऑयल डालना है, तकरीबन 1 कप के बराबर। अब हम इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे, फिर हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे जो कि हमने बारीक काट के रखी हुई है। मीडियम फ्लेम पर हम प्याज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक कि प्याज गोल्डन कलर में ना आ जाएं। हमने इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट में प्याज हमारे बिल्कुल अच्छे से फ्राई होकर गोल्डन कलर में आ जाते हैं। माशाल्लाह प्याज हमारे बिल्कुल गोल्डन हो चुके हैं। देखें, इसी तरह से आपने भी प्याज़ों को गोल्डन करना है। खूबसूरत सा इनका कलर आने तक आपने फ्राई करना है। अब हम चिकन को प्याज़ों में डाल देंगे। चिकन डालते ही साथ ही हमने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है, जो कि 1.5 से 2 चम्मच के करीब है। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस डाल देंगे जो कि मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम 3 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे नेशनल बम्बई बिरयानी मसाला। यहाँ पे 3 चम्मच मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। अब हम इसके अंदर डाल देंगे आधी चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा खुश्क धनिए का पाउडर और 1 कप दही जो कि मैंने अच्छे से फेंट के रखा है वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। और चिकन को गलाने के लिए हम पानी इसमें डाल देंगे। 1 गिलास यहाँ पानी का डाल देंगे। अब हम इसके अंदर मज़ीद कुछ स्पाइसेस डालेंगे जो कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 चम्मच यहाँ मैं नमक का डाल रही हूँ। आधी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया। 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल दूँगी। और थोड़ा सा यहाँ मैं इसके अंदर कलर डाल रही हूँ मीठा, जैसा हम ज़र्दे में कलर डालते हैं या बिरयानी में डालते हैं, वो कलर भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया। अब हम इसके अंदर कसूरी मेथी डाल देंगे 1 चम्मच। 1 चम्मच मैं इसके अंदर सिरका डाल दूँगी। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से चम्मच चलाएं ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो जाएं। इसको मिक्स करने के बाद हरी मिर्च जो कि मैंने काट के रखी है मोटी मोटी, वो भी इसके अंदर डाल दूंगी। तकरीबन 4 से 5 अदद मैंने हरी मिर्च ली, इनको काटा और डाल दिया।
अब हम ढक्कन लगाकर बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर इसको रख देंगे ताकि चिकन हमारा गल जाए। तमाम मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा, चिकन भी हमारा अच्छे से गल जाएगा। दूसरी तरफ हम चावल को बॉईल करने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। 1 चम्मच ज़ीरा, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, 2 बादियान के फूल हैं, कुछ यहाँ लौंग है 6 से 7 अदद, और हरी मिर्च है तकरीबन 2 से 3 ले लें, या जितना आप तीखा पसंद करते हैं उस हिसाब से ले लें। 2 से 3 यहाँ कड़ी पत्ते हैं। और अब हम इन मसालों को डाल देंगे पानी के अंदर। पानी मैंने इतना लिया है कि जिसमें हम चावलों को अच्छे से बॉईल कर सकें। अब हम इन मसालों को पानी में डालकर अब हम यहाँ 2 चम्मच नमक के डाल देंगे। 1 चम्मच हमने यहाँ पे कुकिंग ऑयल का डाल देना है। अच्छे से अब हमने इसके अंदर चम्मच चलाना है ताकि ये तमाम चीज़ें अच्छे से पानी में अपना कलर छोड़ दें, अपना जायका छोड़ दें और ज़बरदस्त सा अपना टेस्ट इस पानी के अंदर डेवलप कर दें। अब हम ढक्कन लगाकर पानी को बॉईल आने तक रख देंगे। फ्लेम आपने हाई रखनी है ताकि पानी को जल्दी से उबाल आ जाए। अब हम अपनी चिकन को चेक कर लेते हैं जो कि दूसरी साइड पे हमने रखी है। देखें अच्छे से हमारा चिकन यहाँ पक रहा है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और काफ़ी हद तक पानी इसमें खुश्क हो चुका है। थोड़ा बहुत पानी है इसमें अब तक, जो कि हमने बिल्कुल खुश्क कर लेना है। अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगाकर मज़ीद इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। फ्लेम आपने मीडियम हाई रखनी है। चावल का पानी अच्छे से बॉयल आ चुका है। अब हम इसके अंदर चावल डाल देंगे जो कि मैंने धो के भिगो के रखे हुए थे। दोस्तों मैंने यहाँ कायनात चावल लिए हैं। आपको जो चावल पसंद हैं, जो सूटेबल हैं, आप वो चावल इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल को पानी में डालकर एक बार आपने चम्मच को चलाना है, ज़्यादा आपने चम्मच नहीं चलाना वरना आपके चावल टूट जाएंगे। इस तरह से आपने हल्के हाथों से चम्मच चलाना है और चावल को आपने गलने के लिए रख देना है। तकरीबन 95% तक आपने चावलों को गला लेना है। देखें यहाँ काफ़ी हद तक चावल हमारे गल चुके हैं। 80% तक हमारे चावल यहाँ गल चुके हैं। मज़ीद हम थोड़ा सा इसको 2 मिनट तक और गला लेंगे। चिकन हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हमने जो चावल बॉयल किए हैं उनका पानी निकाल लेंगे और चावल को अपने चिकन के ऊपर इस तरह से डाल देंगे। चावल हमारे यहाँ 95% तक गल चुके हैं। बाकी जो 5% है वो दम में रखेंगे तो ये गल जाएंगे। चावलों को इस तरह से डालकर आपने चम्मच की मदद से फैला देना है। अच्छे से मैं इसको फैला देती हूँ। आपने बिल्कुल इसी तरह से हमारी रेसिपी को फॉलो करना है, तभी आपकी ज़बरदस्त सी झटपट बम्बई बिरयानी तैयार होगी। अब हम इसके ऊपर कुछ चीज़ें डाल देंगे। मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे है हरा धनिया जो कि मैंने बारीक काट के रखा है, वो मैं इस पर डाल देती हूँ। अब हमने लीमू के छोटे छोटे स्लाइसिस काट के रखे हैं, वो भी इस पर डाल देंगे। आपने इस तरह से लीमू भी डाल देना है इसके ऊपर। अब ज़र्दा रंग लेकर आपने थोड़े से पानी में उसको 1 चम्मच पानी में चुटकी भर ज़र्दा रंग डालकर इस तरह से आपने 1 से 2 जगह डालना है। ज़्यादा भर भर के आपने नहीं डालना वरना सफ़ेद चावल नज़र नहीं आएगा।
तो अच्छा भी नहीं लगेगा। बिरयानी में जब तक सफ़ेद चावल नज़र ना आए बिरयानी अच्छी नहीं लगती, देखने में भी अच्छी नहीं लगती, तो खाने की बात तो अलग है। आपने 2 से 3 जगह बस थोड़ा थोड़ा सा इसमें रंग डाल देना है और अब हम इसको रुमाल लगाकर दम पर रख देंगे। तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर दम के लिए रख दूंगी। मिलते हैं दोस्तों 15 मिनट के बाद। मिनट हो चुके हैं, अब हम अपने दम को खोल लेंगे। देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह, एक एक दाना बिल्कुल अलग अलग है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू चारों तरफ फैली हुई है। इस कदर ज़बरदस्त हमारी बिरयानी तैयार हुई है। देखें परफेक्ट कलर है, परफेक्ट लुक है। देखें एक एक दाना चावल का बिल्कुल अलग अलग है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आसानी के साथ हम बम्बई बिरयानी झटपट मिनटों में घर में बना सकते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। अब हम इसको प्लेट में सर्व कर लेंगे। हल्का सा मैंने इसको मिक्स कर लिया है, आप चाहें तो मिक्स करें, चाहे तो इसी तरह से डिश आउट कर लें। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी दोस्तों, बड़ी ही ज़बरदस्त, बड़ी ही बेहतरीन शानदार सी खुशबू के साथ हमारी बेहतरीन सी बिरयानी बनकर तैयार है, जो कि बहुत ही लजीज है। परफेक्ट बिरयानी का कलर आया है, परफेक्ट इसमें बोटियों का कलर आया है और इसमें हर चीज़ का अपना एक खूबसूरत सा कलर है, जो कि बहुत ही हसीन लग रहा है। अगर आप भी झटपट बिरयानी बम्बई बिरयानी को बनाना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को इसी तरह से फॉलो करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। दोस्तों बड़ी ही शानदार बिरयानी है। अगर आपके घर में मेहमान आ जाएं या कोई आपके घर में फंक्शन हो तो आप इसको बना सकते हैं। आपके मेहमानों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। चिकन बिरयानी की रेसिपी मैं पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर, लेकिन ये मैंने बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में बिरयानी तैयार की है। बहुत ही आसानी के साथ ज़बरदस्त सी हमारी बिरयानी मिनटों में बनकर तैयार है। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।